हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको राइटिंग स्किल और ईवीएस के पेपर के लिए क्या हिसाब किताब है और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगी। तो अब राइटिंग स्किल है, इसमें आपका देखो सिलेबस ये है: डायरी एंट्री, पैराग्राफ राइटिंग, समरी, नोट मेकिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सीबी, रिज्यूम, रिपोर्ट, इंटरव्यू, आर्टिकल, नोटिस राइटिंग। तो ये अब सारा आपको करना है, ठीक है। इसमें ये सारा ही आएगा, 7-8 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आपने देखा भी होगा क्वेश्चन पेपर, यूट्यूब पे मैंने डाला है। 70 में से आपको 25 में से ऊपर नंबर चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट आपने 50 नंबर का तो कर लेना। वैसे तो आप इस पेपर को पूरा ही कर लोगे, ये ईजी है। आपने 11th 12th में भी नोट मेकिंग की है, पैराग्राफ राइटिंग की है, रिपोर्ट की, आर्टिकल की है, ठीक है। तो अब अगर आपको कुछ स्किप करना हो तो आप इंटरव्यू स्किप कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों में ऑप्शन आ जाता है आर्टिकल करना या तो इंटरव्यू। बाकी आपको करना पड़ेगा, और इसमें कुछ ये नहीं बताया जा सकता कि भाई ये पैराग्राफ ही आएगा पेपर में, कुछ भी आ सकता है। ये इसमें आपकी स्किल देखी जाएगी, इसीलिए तो नाम राइटिंग स्किल्स है। और इसमें आपका वो देखा जाएगा तरीका कि कहाँ से आपने क्या लिखा है, कहाँ पे आपने ब्लैक पेन से लिखा है, कहाँ पे स्पेस छोड़ा है, किस तरह से लिखा है, उसके नंबर दिए जाएंगे। अगर कुछ आपने लाइन ने यहाँ से लिख दिया होगा, कुछ जो यहाँ से लिखना है उसको यहाँ से लिखा है, जो ब्लैक पेन से नहीं लिखना है उसको ब्लैक पेन से नहीं लिखा है, तो उसके नंबर काटे जाएंगे। पहले आपका वो देखा जाएगा कि आपने लिखा कैसे है, ठीक है। आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, तो उसी तरह से आपने करना है। अगर जिनके टीचर्स ने नहीं बताया है तो मैं बता रही हूँ किस तरह से आपको जो है वहाँ पे उस आंसर को लिखना है। वो जो वीडियो है दूसरी उसमें बताया हुआ है, वो वीडियो आपने देख लेनी है और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखनी है। फिर आपको दूसरी बात देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो है, इसमें जो बाकी बातें हैं वो बताई हैं, इसको देख लेना है। ये आपकी राइटिंग स्किल की बुक है, कोई भी होगी, जो भी है आपके टीचर ने बताई है उससे आपने पढ़ लेना है। तो अब हम इन्वायरमेंट साइंस का देखेंगे कि इसका क्या है। ये इसका सिलेबस है, ठीक है। ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स में क्या है, चैप्टर हैं, ठीक है। इस तरह से है। फर्स्ट यूनिट है तो इसमें 2 चैप्टर हैं, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है, ये 2 चैप्टर हैं। यूनिट 2 में आपके 2 चैप्टर हैं, यूनिट 3 में आपके 2 चैप्टर हैं, और यूनिट 4 में आपके 1 चैप्टर है, ठीक है। तो अब इसका जो पेपर आता है वो आता है आपको 100 मार्क्स का। इसमें से आपको पास होने के लिए चाहिए 40 से ऊपर, ठीक है। कंपल्सरी सेक्शन आएगा, 10 क्वेश्चन करने हैं, 20 नंबर बनेंगे। पार्ट बी में आपका यूनिट 1 आएगा जिसमें 2 चैप्टर होंगे आपके, आपने एक ही चैप्टर करके जाना है, ठीक है। पार्ट सी है, यूनिट 2 है, इसमें भी 2 चैप्टर, एक चैप्टर करके जाना है। पार्ट डी है, इसमें यूनिट 3 एक चैप्टर करके जाना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 20-20 नंबर के हैं, ठीक है। एक यूनिट आपने छोड़ देनी है, सिर्फ 3 यूनिट करनी है, ठीक है। एक यूनिट आपने नहीं करनी है, 3 यूनिट करनी है। 60 नंबर है और ये हो जाएगा 80 नंबर का, 80 नंबर का पेपर करके आना है। क्योंकि 3 घंटे हैं और आपने 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए 12 पेज लिखने हैं, ठीक है। किस तरह से 12 पेज हैं ये आपको जो दूसरी वीडियो है उसमें मिल जाएगा, उसको देख लेना है, अच्छी तरह से सुनना है किस तरह से 12 पेज है, क्या नहीं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, 3 यूनिट करनी है इसकी सिर्फ, और इतनी ही हो पाएंगी। और एक एक चैप्टर अच्छी तरह से करना है, क्योंकि आपने वहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 12 पेज लिखने हैं। और 12 पेज कैसे आए लिख पाओगे आप, जब आपको उस सब एक चैप्टर अच्छी तरह से किया होगा तब। अब कुछ क्या करेंगे, सोचेंगे इन्वायरमेंट साइंस है, हमें तो आ जाता है, हम वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर, तब भी आपके दिमाग में वहाँ पे लाइनें आएंगी कि किस तरह से क्या है। 12 पेज ऐसे नहीं भर सकते आप बातों से ही, वहाँ पे बातें लिखने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। जितना आप सोचोगे वहाँ पे सोचने के लिए टाइम नहीं है। 12 पेज, 12 पेजेस के लिए, 12 पेजेस के लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो आपके होने ही चाहिए। और सबसे पहले कंपलसरी सेक्शन करना है, ठीक है। आप यूनिट्स करते हो, ये सबसे बड़ी मूर्खता है अगर आप यूनिट सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन लग जाओगे करने, ठीक है। ये आपके मार्क्स बढ़ाएगा और यही आपके पास होने का जरिया है।
ठीक है, इसमें कंपल्सरी सेक्शन के 10 क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है उसमें राइट शॉर्ट नोट आ सकता है, या तो व्हाट इज़ करके आएगा, या थोड़ा सा डिस्क्राइब, बस उसमें कितनी लिखनी है 7 कर लाइनें लिखनी है, 6 या 7, ज़्यादा लाइनें लिखनी, और जल्दी जल्दी से आधे घंटे में कर देना ये कंपल्सरी सेक्शन। और उसके बाद जितना टाइम बचेगा उतने में आपने ये करना है, टाइम को देखते रहना है, और टाइम के हिसाब से आपने एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कर ही लेने हैं। उसके बाद तीसरा आधा कर हो जाए काफ़ी है। ठीक है, यहाँ से आपके 40 नंबर बन जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो टीचर उसका 15-15 मान के चलो, 15-15 कितने हुए 30 हुए, फिर यहाँ से थोड़े बन जाएंगे। ये अगर आधा किया है तो इसका चलो 10 नंबर मिल जाएगा। या ये पूरा भी कर सकते हो आप, जिसकी स्पीड होगी, जिसने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी, जिस बार बार पढ़ा होगा ना जो बुक का है, वही कर पाएगा जल्दी से। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आप 3 क्वेश्चन कर लें, और कंपल्सरी सेक्शन को सबसे पहले करें, क्योंकि इसमें से 20 नंबर है। अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन कर लेते हो 20 नंबर आपके बन जाएंगे, चलो 15 ही मानो, 15 मान के चलो, और इसके फिर तब जाके आप पास होगे। और टीचर वहाँ पे आपको पेजेस के नंबर देगा जो आप पेजेस भरोगे। भी स्टार्टिंग में बुक का लिख देना, बीच बीच में थोड़ी अपनी बातें कर लेनी, फिर लास्ट में जैसे बुक का लिख लेना, और थोड़ा खुला खुला लिखना है, जिससे आपके पेज जो है वो ज़्यादा भरे। तो मेन जो बात समझने वाली है वो ये है कि सबसे पहले आपने कंपल्सरी सेक्शन करना है, 30 मिनट में कर लेना है, जो जो क्वेश्चन आते हैं वो कर लेने हैं। उसके बाद जल्दी से ये क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यूनिट में 2 चैप्टर हैं, इसमें फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। इसमें क्या करना है, आपने फर्स्ट चैप्टर करना है, इसमें थर्ड चैप्टर करना है, और इसमें फिफ्थ चैप्टर करना है। ये थोड़े ईजी हैं, और ये आपने पूरे पूरे करने हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और आपको 12 पेज लिखने हैं, तो सारा ही लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड सब कुछ, टाइप वगैरह जो जो आता होगा वो सारा लिख देना है, और 12 पेज भर के आ जाना है। एटलीस्ट 10 तो भर लेना, 12 नहीं होंगे तो 10 कर, और 4 क्वेश्चन कर लेना, ये 2 कर लेना, हो जाए जल्दी से। फिर फोर्थ क्वेश्चन को लगना, अगर आधा भी होगा ना, ये मतलब 7-8 पेज भी होंगे, तब भी लिखते रहना है। 3 घंटे का पेपर है, तो पहले नहीं आना है, लिखते रहना जब तक पूरा टाइम ना हो ख़त्म। ठीक है, और ये पेपर जो होता है एनवायरनमेंट साइंस का, हम इसको इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। हिंदी वालों का भी यही पैटर्न है सेम, और जो साइंस वाले हैं वो हिंदी में ना ही दें तो बेटर है, क्योंकि हमने जो है 2 साल हिंदी से परे हो जाते हैं हम 11th 12th में, 2 साल हमने हिंदी की शक्ल भी नहीं देखी होती है, तो फिर मुश्किल होता है। और हिंदी में कितनी लाइनें लिख पाएंगे, सोचने के लिए भी टाइम लगेगा, और 12 पेज तो बड़ी दूर की गल है। तो इंग्लिश इजी है, इंग्लिश में हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, और इजी रहता है इंग्लिश में। ठीक है, अब हिंदी जो बीए वाले हैं जिन्होंने भी चूज़ किया होगा तो वो फिर कर ही लेंगे, क्योंकि जिनको आदत होगी या पूरी साल जिन्होंने पढ़ा होगा हिंदी में वो कर लेगा, बट इंग्लिश बेटर है। तो ये चैप्टर रहे, हिंदी की बुक भी सेम होती है बिल्कुल ऐसी, अगर ये वाली आपके पास बुक है तो, और अगर कोई और है तब भी आपने क्या करना है, एक एक चैप्टर कर लेना है, 3 यूनिट का ना, 1 यूनिट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपके 3 ही क्वेश्चन हो पाएंगे बड़े, फिर इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, और इतना ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में इन चैप्टर में से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने लिख दिए हैं ये। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन पेपर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने की, या जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन पेपर थे पुराने वो क्वेश्चन है ये, और पिछले साल के भी हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, ठीक है, ये देख लेना है अपने, इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे चैप्टर में, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में पूरा चैप्टर ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगी, आपने बस देख लेना किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन के लिए आप इनको देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने कंपलसरी क्वेश्चन के लिए भी लिख दिए हैं ये शॉर्ट नोट, तो इनको देख लेना। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ये जो कंपलसरी वाले क्वेश्चन है ये पूरी बुक से आएंगे,
और बड़े क्वेश्चन तो चैप्टर से ही आएंगे। ठीक है, अब वैसे मिक्स करते हैं नहीं कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इसमें से ही दोनों क्वेश्चन पूछ लिए या इन दोनों में से भी पूछ सकते हैं, बट फर्स्ट चैप्टर से मतलब पूछा ही जाता है तो हम अपनी तरफ से एक एक चैप्टर ही पढ़ सकते हैं। अब जो 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं वो कर लेना, बाकी एक एक चैप्टर अच्छी तरह से कर लेना, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। ठीक है, इजी है ये, एयर पॉल्यूशन वगैरह लिख पाओगे आप, और इनकी थोड़ी सी जानकारी देख लेना इससे अगर हो पाए। बाकी ये जो मेन टॉपिक है इनमें से कंपल्सरी सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 6 लाइनें लिखनी है वहाँ पे बस, ज़्यादा कंपल्सरी में टाइम वेस्ट नहीं करना, बट करके आना है वो सबसे पहले। तो सभी चैप्टर्स के मैंने लिख दिए हैं ये क्वेश्चन किस तरह से आए हैं आपके। ठीक है, ये देखो नेचुरल रिसोर्सेज से इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार इसी तरह से घुमा के फिरा के ही पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, पूरे बुक के मैंने लिख दिए ये 7 चैप्टर के, जिसने जो करना होगा, बट आप 3 यूनिट करना। ठीक है, 4 यूनिट हैं, कोई 3 यूनिट करना और उनका एक एक चैप्टर अच्छी तरह से करना, जिससे वहाँ पे आप पेज भर पाओ। और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी जो इंग्लिश में लिखा है उसको ही ट्रांसलेट कर दिया गया है, तो आप इनको देख लेना। ठीक है, जितना मेरे से हो पाया, वैसे मैं हिंदी में नहीं पढ़ा, मैंने इंग्लिश में पढ़ा, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको भी पता चले, तो आप इनको देख लेना। हिंदी में आपको फर्स्ट चैप्टर का भी मिल जाएगा, सेकंड चैप्टर का भी मिल जाएगा, इस तरह से। और ये जो ईवीएस का पेपर होता है उससे पहले शायद आपको छुट्टी ना हो। ठीक है, थोड़ा सा ही टाइम मिलता है, तो जो ईवीएस का पेपर होता है उससे पहले पेपर होता है एक और, तो उससे पहले काफ़ी दिनों की छुट्टियां होती हैं, तो उनमें आपने ईवीएस का पढ़ना है। ठीक है, इस बार हो छुट्टियां ईवीएस के पेपर के लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ ना हो तो उससे पहले जो पेपर होता है उससे पहले छुट्टियां होती हैं, 12-13 मिल जाती हैं 10 कर, तो उनमें आपने आधा डिवाइड कर देने दिन, मतलब जो पहले वाली छुट्टियां होंगी उनमें ईवीएस का पढ़ना, जब पेपर आ रहा होगा 3 दिन काफ़ी होते हैं एक एग्ज़ाम के लिए, तो उस पेपर का पढ़ना फिर आपने उनमें। और जो कंप्यूटर वाले हैं या फिर कोई मेडिकल का स्टूडेंट मेरी वीडियोस देख रहा है तो आप उनका खुद ही करें, जो मैंने पढ़ा है उनका मैं अच्छी तरह से बता सकती हूँ, बाकी का मैं फिर कैसे बता सकती हूँ, कुछ गलत तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि आपका पेपर ख़राब हो सकता है अगर मैं गलत बताऊँगी, तो इसीलिए व्यूज़ वगैरह के लिए भी आपको गलत नहीं बताना है कुछ भी, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेना, अच्छी तरह से हो जाएगा। और वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और अपना साथ दें, और मैं भी आप सभी का साथ दूंगी।